उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की विविध खबरों का विस्तृत निष्कर्ष भी इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे भविष्य में जो भी आपके लिए जानकारियां साझा की जाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज की पहली बड़ी खबर साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के अंतर्गत गतिमान शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर के कल जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, सुनवाई का निष्कर्ष क्या है और साथ ही समायोजन प्रक्रिया को लेकर के ही सचिव का एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है, उस आदेश का भी विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर अवलोकन करेंगे, कल की जो सुनवाई हुई है एक बार नई डेट आ चुकी है 31/8/2026 की। साथियों अगर बात कर ली जाए पिछली सुनवाई का निष्कर्ष क्या है, 10 जनपदों के लिए जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है, आखिरकार जो है समायोजन प्रक्रिया को लेकर के कोर्ट ने उन 10 जनपदों के लिए आदेश जारी कर दिया है। अभी लिखित आदेश जारी होना शेष है, अभी लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन किन जनपदों के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया है आइए उनके नाम जानते हैं। तो जैसा कि साथियों कल जो सुनवाई हुई है आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जनपद आजमगढ़, बस्ती, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, मुरादाबाद, इन कुल 10 जनपदों में जो है जो शिक्षक साथियों ने आपत्तियां दर्ज नहीं कराई थी उनके समायोजन को लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। अगली सुनवाई की तिथि 31/8/2026 12:45 पर जो है फिर से तय कर दी गई है। साथियों शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए 21/8/2026 को ये जारी हो चुका है। साथियों इस महत्वपूर्ण याचिका के परिप्रेक्ष्य में जो आदेश 20/7/2026 को आया है उसी आदेश के अनुपालन को लेकर के निष्कर्ष इंगित कराया गया है। आदेश के कुछ महत्वपूर्ण जो है पैरा का जिक्र यहाँ पर किया गया है। आगे स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त आदेश के अनुपालन में ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो किसी ऐसे शिक्षक शिक्षिका की जगह से सरप्लस की श्रेणी में आए हैं, जिनका पदस्थापन उस विद्यालय में पिछले 5 वर्षों में हुआ है, द्वारा की गई आपत्ति को सूचीबद्ध करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दिनांक 31/8/2026 तक हस्ताक्षरित प्रति में एक्सेल सीट सहित उपलब्ध कराया जाएगा। इस सूची से ऐसे विद्यालय प्रकरणों को पृथक रखा जाएगा जिनमें शिक्षक शिक्षिका को आपसी सहमति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापित किया गया है। आप यहां पर अवलोकन करेंगे, आदेश में आगे इंगित कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/7/2026 के प्रस्तर 5 जो के अनुपालन में ऐसी आपत्तियों का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अग्रिम आदेशों के अनुपालन में किया जाएगा। साथियों जो प्रारूप आप सभी जान रहे हैं आप सभी के समक्ष है, जैसा कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो विशेष जो है कहीं ना कहीं आपत्तियों को लेकर के ये विशेष प्रारूप आप सभी के समक्ष जो है आ चुके हैं। अगली बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जारी हो चुका है। साथियों ये आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी किया गया है। साथियों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिन जनपदों के नाम मेंशन किए गए हैं उन जनपदों के लिए विशेष आदेश जारी किया गया है। साथियों अगर बात कर ली जाए जो भी कहीं ना कहीं 17/6/2026 एवं 18/6/2026 को उपस्थित नियम 14(1) का की याचीगढ़ की सूची वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों एवं मेरिट के आधार पर वर्गवार श्रेणीवार तैयार करते हुए परिषद कार्यालय की ईमेल पर जो है 31/8/2026 तक उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। साथियों आप सभी को इंगित करा दें 12,460 शिक्षक भर्ती मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अगली सुनवाई के दृष्टिकोण से ये आदेश जारी किया गया है। शेष साथियों अगर आप विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं तो हमने विशेष वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती शीर्षक के नाम से अभी जो है आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है। आज ही उस वीडियो को फुली वॉच कीजिए, पूरी जानकारी इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में आप सभी को प्राप्त हो जाएगी।
आप साथियों कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष साझा करेंगे जो शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर के विभिन्न जनपदों से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के आदेश जारी हुए हैं। पहला आदेश आप सभी के समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर का आप सभी जान रहे हैं यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि समायोजन है शिक्षक विनियम एकल शिक्षक वाले विद्यालय में समायोजन की कार्रवाई की जानी है, जिस हेतु समय सारिणी निम्नवत इंगित कराई गई है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगला आदेश कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर का आप सभी के समक्ष आ चुका है। जैसा कि ये भी शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर के ही आदेश जारी किया गया है। आप बिंदुवत निष्कर्ष यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर आदेश के बारे में और भी स्थिति क्लियर कर दी गई है। विद्यालय आवंटन किया जाना है और कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा और क्या प्रक्रिया है कार्यक्रम की, वो यहाँ पर साझा की गई है। अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली का आप सभी के समक्ष आ चुका है। आपत्तियों के निस्तारण को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है। अगर बात कर ली जाए साथियों इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। और अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा का जारी हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी को यहाँ पर जानने को मिल रहा है। साथियों महानिदेशक स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण आदेश शिक्षा मित्र मानदेय माह अगस्त 2026 की मानदेय धनराशि प्रेषण के संबंध में आ चुका है। और अगस्त माह का जो वेतन है कहीं ना कहीं उस पर बीच में अहम आदेश यहाँ पर जो है जारी हो चुका है। समस्त 75 जिलों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ ही अगला आदेश अंशकालिक अनुदेशकों को लेकर के भी जारी हो चुका है अगस्त माह 2026 के मानदेय को लेकर के। साथ ही संविदा व अन्य जो है कहीं ना कहीं कार्यरत जितने भी स्पष्ट तौर पर साथी हैं सभी के लिए यहाँ पर मानदेय भुगतान को लेकर के आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर शिक्षा मित्र अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक, विशेष शिक्षक, साथ ही ईसीसी एजुकेटर, अनुदेशक सभी का मानदेय भुगतान 31/8/2026 से पूर्व किया जाए, इस पर पेज में अहम आदेश जारी हो चुका है। अगला आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण जारी हो चुका है और साथियों ये सामूहिक बीमा योजना प्रीमियम की धनराशि की वापसी है, तो ये महत्वपूर्ण आदेश जो है यहाँ पर जारी किया गया है। अगला आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी हो चुका है और ये आदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराए जाने को लेकर के जारी किया गया है। जैसा कि आउटसोर्स के बिहाफ पर जो कार्य करने वाले साथी हैं सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। और आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण प्रारूप भी जारी किया गया है किस प्रकार से आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर कहीं ना कहीं उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए फॉर्मेट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है टीजीटी के जो है 17,740 पदों पर नई भर्ती में टीटी का पेज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एलटी ग्रेड भर्ती में यही मुद्दा जो है हाई कोर्ट तक गया। हालांकि वहां पर जो है स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष इंगित हुआ कि जो भी एलटी ग्रेड बिहाफ पर शिक्षकों का चयन होगा वो कक्षा 9 और 10 में ही शिक्षण कार्य करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया होगी टीटी का पेज जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर पेज में आगे क्या स्थिति रहेगी सभी को इंतजार रहेगा। साथियों डीएलएड प्रवेश को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। 48,480 सीटें आवंटित कर दी गई हैं और निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। साथियों 15,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक अहम सुनवाई हुई और आदेश जारी हो चुका है। साथियों ये जो है स्पष्ट तौर पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़े मामले पर ये महत्वपूर्ण आदेश जो है कोर्ट ने यहाँ पर जो है जारी कर दिया है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे शिक्षकों ने पहली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2017 से देने की मांग की थी और आखिरकार बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है, जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। साथियों बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष एआरपी के 22% पद अभी भी खाली प्रभावित हो रहा निरीक्षण, इस पर पेज में अहम आदेश जो है महानिदेशक की ओर से जारी हुआ है। साथ ही मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाएं अपडेट कराए जाने को लेकर के अहम अपडेट आ चुकी है। पीएम श्री विद्यालयों में अखबार से सुधारेंगे छात्रों की भाषा शैली, इस पर पेज में बड़ी जानकारी साझा की गई है। शैक्षिक भ्रमण से छात्रों का निखारेंगे व्यक्तित्व, इस पर पेज में बड़ी अपडेट साझा की गई है। प्रवक्ता यानी पीजीटी पद की अहर्ता में नहीं होगा संशोधन, बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष यहाँ पर जो है आ चुकी है। भर्ती से पहले अहर्ता संशोधन को मंत्री की मंजूरी का इंतजार, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे बहुत बड़ी अपडेट विस्तृत निष्कर्ष के साथ यहां पर जो है साझा की गई है। जैसा कि स्पष्ट है कि अहर्ता संशोधन के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक की ओर से 13 अगस्त को शासन को भेजा है। इस प्रकार जो है एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहां पर जो है आपको जानने को मिल रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तदर्थ शिक्षकों की भर्ती से जुड़े आदेश को निरस्त किया गया है। बहुत बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। कोर्ट का अहम आदेश जारी हुआ है।
बहुत बड़ी खबर यहां पर आ चुकी है। संविदा नर्सों को 15 अंकों का लाभ मिलेगा। 10,272 अभ्यर्थियों के परिणाम को दी गई मंजूरी। 5,272 पदों पर भर्ती में मिलेगा अतिरिक्त लाभ। जैसा कि बड़ी जानकारी विस्तृत निष्कर्ष के साथ साझा की गई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्वीकृत पदों को मानदेय पर भरने की नीति रद्द कर दी गई है कोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट ने 190 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। नई व्यवस्था बनाने का आदेश जारी किया है। एडेड स्कूलों में मानदेय शिक्षक नहीं, न्यूनतम वेतन पर हो अस्थायी नियुक्तियां। जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया, अहम आदेश कोर्ट का जारी हो चुका है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हरदोई का आदेश एआरपी चयन को लेकर के जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर आ चुकी यूपी टीटी परिणाम में देरी से असमंजस में सीटेट दें या छोड़े अभ्यर्थी। जैसा कि निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। 3 व 4 जुलाई को जो है यूपी टेट का आयोजन हुआ था। परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। बहुत बड़ा निष्कर्ष यहां पर जानने को मिल रहा है। और पुरानी नियमावली से भर्ती को लेकर के प्रदर्शन, बहुत बड़ी अपडेट विस्तृत निष्कर्ष के साथ साझा की गई है। बिहार में टीआरई 4 दिसंबर जनवरी में 2 चरणों में होगी, माइनस मार्किंग भी होगी। बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। अगला महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश। नया पंचायत स्तर पर गठित शिक्षक संकुल द्वारा शिक्षकों की मासिक बैठक के आयोजन हेतु जो है धनराशि प्रेषण के विषय जारी कर दिया गया है। अगला आदेश विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्षों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन के संबंध में अहम आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जारी हो चुका है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है आप सभी के समक्ष। जैसा कि शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि का आभार व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि वर्तमान में लगभग 50,000 शिक्षा मित्र स्नातक बीटीसी एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, जो कि एनसीटी के मानक के अनुसार शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड राज्य की बाहर नियमावली बनाकर उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विशेष संविदा शिक्षकों की भांति टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने की बड़ी मांग की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर का अहम आदेश आप सभी के समक्ष जारी हो चुका है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के साक्षात्कार की डेट निर्धारित कर दी गई है। और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक और आदेश प्रस्तावित निपुण विद्यालय आकलन के संबंध में जारी हो चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं। स्पष्ट तौर पर चयन को लेकर के जो अभिलेख परीक्षण होगा, श्रेणीवार कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो ये थी आज की विविध खबरें जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, साथ ही शिक्षा जगत के से रिलेटेड थी और विभिन्न भर्तियों को लेकर के विस्तृत जानकारियां आपके लिए यहाँ पर हमने साझा की है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे जानकारी सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुँच सके। एक और आदेश का निष्कर्ष साझा करना चाहेंगे। राजस्व लेखपाल के प्रारंभिक वेतनमान ग्रेड पे 2800 किए जाने और एसीपी विसंगति दूर किए जाने के संबंध में ये महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।